हेलो दोस्तों, अपन पढ़ रहे थे नाभिक की प्रॉपर्टी या नाभिक के कुछ गुण के बारे में पढ़ रहे थे। तो अपन ने दो या तीन प्रॉपर्टी पढ़ ली थी। फर्स्ट तो एक तो द्रव्यमान संख्या पढ़ लिया था, एक उस पर विद्युत आवेश पढ़ लिया था, और क्या पढ़ा था अपन ने? थर्ड प्रॉपर्टी पढ़ी थी अपन ने, जिसका नाभिक का द्रव्यमान कैसे निकालते हैं, जो एमयू की एटॉमिक मास यूनिट की फॉर्म में निकलता है। एक उसका अपन ने संकुलन गुणांक बताया था। अब अपन फोर्थ प्रॉपर्टी पे आते हैं। फोर्थ प्रॉपर्टी है अपनी त्रिज्या या रेडियस, या फिर आप लिख सकते हो कि नाभिक का आकार, यानी द साइज ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियर तो कह सकते हैं कि नाभिक का आकार है, या फिर त्रिज्या की बात करें जिसको अपन किससे लिखते हैं, स्मॉल आर, या फिर लिखते हैं कैपिटल आर से। तो इसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले तो नाभिक की साइज का किसने पता लगाया, कैसे पता लगा कि नाभिक की साइज इतनी होती है, नाभिक की त्रिज्या इतनी होती है। तो सबसे पहले अपन ने पढ़ा था एक रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट। तो रदरफोर्ड ने क्या कहा था? रदरफोर्ड ने जो प्रयोग में किया था कि अपने पास कोई भी स्वर्ण की पन्नी रखी थी, स्वर्ण की पन्नी पर क्या करवाया था? अल्फा कण की टक्कर करवाई थी। ये स्वर्ण की पन्नी थी, यहाँ पे अल्फा कण की टक्कर करवाई थी। पर दोनों में क्या था? ये भी धनावेशित था, ये भी धनावेशित था। तो इन दोनों के बीच में कुछ पार्टिकल सीधे निकल रहे थे, कुछ पार्टिकल विक्षेपित हो रहे थे, और उसमें से एक आधा पार्टिकल ऐसा था जो 180 डिग्री पे वापस क्या हो रहा था? मुड़कर वापस आ रहा था। तो अपन बात करते हैं इसकी त्रिज्या की। तो त्रिज्या में बात करते हैं कि नाभिक का आकार कितना होता है। तो किसी भी नाभिक का आकार की बात करते हैं कि नाभिक का आकार कितना होगा, नाभिक की त्रिज्या कितनी होगी, तो वो देखते हैं। तो मान लिया कि अपने पास क्या था, ये तो एल्फा कण हो गया। यदि मैं डायग्राम बनाऊं यहाँ पे, तो ये तो क्या होगा अपना एल्फा कण 2He4। ये क्या है अपना स्वर्ण पन्नी। तो यहाँ पे हुआ क्या था, यदि इसका परमाणु क्रमांक देखा जाए तो कितना था? 79। तो यदि यहाँ पे ये क्या हुआ था अपने पास, यदि अल्फा पार्टिकल इससे टकराता है, अल्फा पार्टिकल आता है इसके पास आता है, तो इसमें क्या होगा? अल्फा पार्टिकल ये भी धनावेशित है और ये भी धनावेशित है। इसका मतलब दोनों के बीच में क्या होता है? क्या होगा? प्रतिकर्षण होगा। प्रतिकर्षण यानी रिपल्सन होगा, यानी ये एक दूसरे से दूर भागने की कोशिश करेंगे। तो अपन कह सकते हैं कि इसकी कुछ रेंज होती है। मान लिया कि अपने पास अल्फा पार्टिकल एक बार तो यहाँ था, यहाँ से वो एक क्या हो गया, यहाँ तक तो आ गया। अब यहाँ तक आने के बाद क्या हुआ, उसमें कुछ पार्टिकल तो सीधे निकल गए, पर एक आधा पार्टिकल ऐसा था जो एक पार्टिकल की बात कर रहे। तो जो वो एक पार्टिकल था वो क्या प्रोसेस होता है? तो यहाँ पे मान लिया कि ये वाला पार्टिकल आपको यहाँ तक तो आया, फिर यहाँ तक तो आया, यानी इसकी क्या थी अपनी, जब अल्फा पार्टिकल चल के आया, यानी इसकी कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी थी, उसकी गतिज ऊर्जा थी। तो यही गतिज ऊर्जा यहाँ पर आकर किस में कन्वर्ट हो गई? इस गतिज ऊर्जा में। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या है, जब अल्फा पार्टिकल प्लस है, ये भी प्लस है, जब इसका संपूर्ण द्रव्यमान किसी केंद्र में केंद्रित रहता है या नाभिक में केंद्रित रहता है, अपन ने पढ़ा है पहले कि परमाणु में या उसके नाभिक में क्या रहता है? द्रव्यमान केंद्रित रहता है। तो ये वाला पार्टिकल इसके पास आएगा, तो पास पास ना आकर ये कैसा करेगा? एक लोवेस्ट यानी निकटतम दूरी पर आकर ही वो क्या करेगा? मान लिया कि ये इसकी निकटतम दूरी और यहाँ से ही वापस क्या हो गया? वापस चला गया। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि अल्फा पार्टिकल एक फिक्स रेंज तक आया और वहां से वापस क्या हुआ? वापस चला गया। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि ये अपना अल्फा पार्टिकल था, इसकी क्या थी? गतिज ऊर्जा थी। तो मानते हैं कि अल्फा पार्टिकल की गतिज ऊर्जा, यानी अल्फा पार्टिकल का मास मान लिया m, वेलोसिटी मान ली v। यदि वो किसी गतिज ऊर्जा से स्वर्ण पन्नी पर टकराते जाता है, तो टकराने जाता है तो इसकी कुछ ना कुछ गतिज ऊर्जा होगी। पर एक पॉइंट ऐसा आता है कि वो इसकी लोएस्ट या निकटतम दूरी पर क्या हो जाता है? इसको रोक देता है, यानी क्षणिक अवस्था, यानी कुछ ही टाइम के लिए, कुछ ही सेकंड के लिए रुक कर वो क्या करता है? वापस मुड़ जाता है। तो वो मुड़ने का कारण क्या? क्योंकि वो क्या करता है? वापस रिपल्सन करता है। तो इसकी वजह से कह सकते हैं कि जो ये निकटतम दूरी कहलाती है, तो रदरफोर्ड ने या किसी भी मेथड से क्या किया, जो ये निकटतम दूरी और स्वर्ण पन्नी है, तो स्वर्ण पन्नी के नाभिक की त्रिज्या की गणना की गई। तो नाभिक की त्रिज्या की गणना कैसे की? जो अल्फा पार्टिकल जो यहाँ तक आया था, तो इसके बीच की जो ये वाली निकटतम दूरी ये वाली थी, तो ये इसकी क्या कहलाएगी? नाभिक की त्रिज्या या नाभिक का आकार कहलाएगा। कि जो ये वाली डिस्टेंस कहलाएगी वही क्या कहलाएगी? नाभिक की त्रिज्या कहलाएगी। तो अपन ने बात करते हैं कि इसकी त्रिज्या कैसे निकालते हैं। मान लिया कि अपने पास क्या कोई अल्फा पार्टिकल है, तो ये अपना अल्फा पार्टिकल हो गया, और ये क्या हो गया? अपना स्वर्ण पन्नी, यानी 74
मान लिया कि स्वर्ण पन्नी लिख दूं डायरेक्टली, ये क्या है अपना, इसका परमाणु क्रमांक है 79। ठीक है, अल्फा पार्टिकल क्या होता है अपने पास 2He4। यदि मैं बात करता हूँ ये वाली डिस्टेंस है, तो यहाँ पे इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है, तो वो निकटतम दूरी की बात करें तो निकटतम दूरी क्या हो जाएगी अपनी d0। मान लिया कि ये क्या अपना d0, यानी अल्फा पार्टिकल क्या होता है यहाँ तक तो आता है और यहाँ तक आने के बाद ही वो क्या हो जाए वापस घूम जाता है। तो इसके लिए मैंने डायग्राम बनाया, तो अल्फा पार्टिकल है, तो अल्फा पार्टिकल क्या होगा, अल्फा पार्टिकल का यदि मास देखें तो इसका द्रव्यमान तो कितना होगा m, इसका वेग कितना हो जाएगा वेलोसिटी v। तो ये वाला जो पार्टिकल है अपने पास अल्फा पार्टिकल, मान लिया कि अल्फा पार्टिकल यहाँ था, यहाँ से वो स्टार्ट होके कहाँ गया, यानी इसको इंसिडेंट करवाया तो ये अल्फा पार्टिकल यहाँ तक तो गया, पर यहाँ तक जाने के बाद इसमें इतना जब अल्फा पार्टिकल आगे जाएगा तो उसमें क्या होगा, प्रतिकर्षण बढ़ेगा। प्रतिकर्षण बढ़ने का मीनिंग है कि वो यहाँ तक तो आ गया, अब यहाँ पे प्रतिकर्षण क्या हो गया मैक्सिमम हो गया, यानी प्रतिकर्षण होगा वो और इसके पास नहीं जा सकता, क्योंकि दोनों में क्या हो रहा है रिपल्सन हो रहा है। रिपल्सन हो रहा है इसका मतलब ये पास नहीं जाएगा, मतलब ये यहीं से क्या होगा वापस घूम जाएगा, तो यहीं से घूमेगा तो ये इसकी क्या कहलाएगी मिनिमम डिस्टेंस। तो ये जो मिनिमम डिस्टेंस कहलाती है वही क्या कहलाती है अपनी निकटतम दूरी, या यही अपन यही दूरी निकालते हैं या ये दूरी ज्ञात करते हैं तो अपन कह सकते हैं कि वो एक क्या है नाभिक की त्रिज्या है। तो यही दूरी अपन ज्ञात करते हैं कि कैसे ज्ञात की इसने दूरी, तो अपन जानते हैं कि जब अल्फा पार्टिकल यहाँ पे जो अपने से चलकर आया उसकी गतिज ऊर्जा कितनी थी, तो अपन जानते हैं कि गतिज ऊर्जा कितनी होती है 1/2 mv²। तो अल्फा पार्टिकल की यदि गतिज ऊर्जा की बात करें, यानी अल्फा कण की गतिज ऊर्जा, तो वो कितनी होगी अपनी 1/2 mv²। अब अपन बात करते हैं कि स्वर्ण पन्नी से यहाँ तक आ गया, अब ये निकटतम पहुंच की दूरी कहलाती है क्लोजेस्ट, यानी मिनिमम डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, यानी इंग्लिश में बोले तो निकटतम, इंग्लिश में बोले तो वही मिनिमम डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, जिसे अपन क्या देते हैं न्यूक्लियर रेडियस। तो यही बात हो गई अपने पास, यदि वो निकालने की स्वर्ण पन्नी यानी जो 79 वाला नाभिक है उसका त्रिज्या कितनी है अपने पास, तो वो चीज़ निकालनी, तो सबसे पहले तो उसका फॉर्मूला निकालना पड़ेगा। तो अल्फा कण की गतिज ऊर्जा यानी निकटतम दूरी कौन सी कहलाती है जी, इसको आप थ्योरी में डेफिनेशन के रूप में लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि जब कोई पार्टिकल की या जब कोई कण की गतिज ऊर्जा पूर्णतः विद्युत स्थितिज ऊर्जा में बदल जाए, यानी कोई भी पार्टिकल अल्फा पार्टिकल की गतिज ऊर्जा थी वो पूर्णतः स्थितिज ऊर्जा में बदल जाए तो वो क्या कहलाएगी उसकी निकटतम दूरी कहलाएगी। तो अपन कह सकते हैं कि अल्फा कण की गतिज ऊर्जा कितनी 1/2 mv²। अब यदि अपन स्थितिज ऊर्जा की बात करें, स्थितिज ऊर्जा की बात करें तो कितनी होगी, स्थितिज ऊर्जा कैसे निकालते हैं अपन, कूलाम के नियम से निकाल सकते हैं, यानी के जेड ई अल्फा पार्टिकल पर आवेश कितना था 2E में डिस्टेंस मान ली d0, यही होगा अपने पास। तो कह सकते हैं कि जो स्थितिज ऊर्जा है वो कितनी है के जेड ई 2E में डी, यानी जेड ई क्या इसका जो इसका आवेश है, जो स्वर्ण पन्नी का आवेश है वो तो कितना है अपना जेड ई। यदि ये क्या अपना 2He4 यानी अल्फा पार्टिकल है तो इसकी काइनेटिक एनर्जी लिख ली और इसके क्या लिख लिया अपन ने स्थितिज ऊर्जा लिख ली दोनों के बीच की। तो स्थितिज ऊर्जा लिख ली, तो अब क्या करेगा ये अपन को डिस्टेंस कौन सी निकालनी, ये वाली डिस्टेंस निकालनी है मिनिमम, इसकी त्रिज्या कितनी होगी, तो ये त्रिज्या जब ये डिस्टेंस निकलेगी वही तो अपनी त्रिज्या कहलाएगी। तो ये हो जाएगा अपने पास, लिख सकता हूँ मैं 1/2 mv² किस में कन्वर्ट हो रही है, यानी गतिज ऊर्जा एक पॉइंट पर जाकर किस में कन्वर्ट हो गई, कुछ टाइम रुककर स्थितिज ऊर्जा में कन्वर्ट हो गई। तो अपन लिख सकते हैं के जेड ई 2E में d0, या फिर इसको मैं लिख सकता हूँ ये किसके बराबर था ई के। यदि अपन को d0 निकालना है तो निकाल सकते हो, तो d0 इज इक्वल टू क्या होगा अपने पास, यदि ये इधर जाएगा तो के लिख सकता हूँ 2kZe² में mv², ये लिख सकता हूँ, या फिर इसको इक्वल में ई की फॉर्म में लिखना है तो ये लिख सकते हो d0 इज इक्वल टू के 2kZe² में के। देखो यहाँ पे 4 हो जाएगा, क्यों होगा, क्योंकि ये d0 इधर जा रहा है, ये 2 इधर जाएगा, mv² इसके नीचे जाएगा, तो ये तो कितना होगा 4, और ये कितना होगा यदि ई की फॉर्म में लिखना है तो ई की फॉर्म में कितना हो जाएगा 2। d0 को एक साइड भेजोगे तो ये 2 इसके साथ जाएगा, तो 2 और 2 4 kZe² हो जाएगा, mv² इसके नीचे चला जाएगा। यदि इस फॉर्म में लिखना है तो ये क्या हो जाएगा 2kZe² में ये। तो यदि किसी भी नाभिक की आपको त्रिज्या निकालनी है तो ये वाला फॉर्मूला आप क्या कर सकते हो काम में ले सकते हो।
अब अपन बात करते हैं कि अपन को क्या निकालना है, विथ एग्जांपल देखते हैं कि नाभिक की त्रिज्या कैसे निकलेगी। तो मान लेते हैं कि जो स्वर्ण पन्नी है, स्वर्ण पन्नी कितनी है, Z79 की है, तो यहाँ पे इसकी क्या निकालनी है, स्वर्ण पन्नी यानी जो 79 की त्रिज्या निकालनी है। तो 79 की त्रिज्या यानी गोल्ड की त्रिज्या निकालनी है, तो कैसे निकालें, तो अपन फॉर्मूला काम में लिखते हैं। मान लो कि कोई न्यूमेरिकल है जिसमें दे दिया कि एल्फा कण की जो गतिज ऊर्जा है वो दे रखी है अपन को 8 MeV यानी 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी 8 × 10⁶ इलेक्ट्रॉन वोल्ट यानी 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। तो ये हो जाएगा अपना एल्फा कण की गतिज ऊर्जा 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो ये कितना हो जाएगा अपने पास, यदि आपको मिनिमम डिस्टेंस निकालनी है यानी डी नॉट, फॉर्मूला क्या आपके पास, क्या गतिज ऊर्जा दे रखी है, यानी मैं डायरेक्ट इसमें रख सकता हूँ 2kZe² में ये वाला फॉर्मूला है। तो ये क्या हो जाएगा अपने पास, 2k की वैल्यू 9 × 10⁹ 2 × 10⁹ Z कितना है अपने पास 79 और E कितना है 1.6 × 10⁻⁻19 का स्क्वायर। साथ में E कितना दे रखा अपन को 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो 8 × 10⁶ × 1.6 × 10⁻⁻19, यानी जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है वो किस में हो गया 1.6, यानी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है वो हमेशा किस में रहता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। तो ये हो जाएगा अपना। तो यदि आप इसको सॉल्व करते हो तो ये सॉल्व करोगे तो लगभग आएगा 2.84 × 10⁻⁻14 मीटर के समथिंग। तो इसको मैं लिख सकता हूँ, इस पॉइंट को क्या करोगे उस साइड करोगे, उस साइड करोगे तो वो हो जाएगा अपने पास। हेलो दोस्तों, सॉरी कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से अपना वीडियो अचानक रुक गया था, तो वापस सही हो गया है। तो अपन बात कर रहे थे किसकी, त्रिज्या की, यानी नाभिक का आकार या नाभिक की साइज की बात कर रहे थे। तो नाभिक की साइज में निकाला था, एक बार इसको वापस देख लो, बीच में वीडियो रुक गया था। तो नाभिक के आकार की बात कर रहे थे, यानी नाभिक का आकार अपन कैसे निकालेंगे या नाभिक की त्रिज्या कैसे निकाल सकते हैं अपन। तो वही अपन ने बात की थी कि अपन ने क्या माना था, जो एल्फा कण का जो प्रयोग था जो रदरफोर्ड ने किया था स्वर्ण पन्नी पर एल्फा कणों को टकराकर, तो यही अपन ने क्या मानी थी, एक स्वर्ण पन्नी जो क्या है अपना नाभिक है, कोई भी स्वर्ण पन्नी मानी जिसका परमाणु क्रमांक कितना था Z = 79, इस पर जो आवेश था वो कितना था Ze, यानी जो नाभिक का आवेश माना वो अपन ने क्या माना Ze। Z क्या है यहाँ पे परमाणु क्रमांक, E क्या होता है वही आवेश 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। फिर अपन ने क्या किया, यहाँ से एल्फा कण टकराई, यानी एल्फा कण का आवेश कितना था अपने पास, यदि आवेश की बात करें तो इसका आवेश तो कितना हो गया 2E, और इसका जो एल्फा पार्टिकल होता है 2He4। अब अपन बात करते हैं कि इसमें दोनों में कैसे प्रयोग हुआ। एल्फा पार्टिकल जब टकराया इससे, यानी इसकी जब एल्फा पार्टिकल को यदि इसके पास लाया जाता है तो अपन ने माना था कि एल्फा पार्टिकल का द्रव्यमान माना था m, वेलोसिटी मानी थी v, यानी जब एल्फा पार्टिकल आगे से आ रहा है यानी उसकी काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी अपने पास 1/2 mv²। तो वही अपन ने काइनेटिक एनर्जी कितनी ली, एल्फा कण की गतिज ऊर्जा ली 1/2 mv²। फिर ये क्या करता है, एल्फा पार्टिकल ये भी प्लस है ये भी प्लस है, तो ये कुछ डिस्टेंस तक आता है, फिर क्या करता है दोनों में रिपल्सन इतना बढ़ जाता है, यानी प्रतिकर्षण इतना, रिपल्सन इतना बढ़ जाता है कि वो क्या करता है ये इसके पास नहीं जा पाता। जब पास नहीं जा पाता तो ये क्या करता है वापस यहीं से रिफ्लेक्ट हो जाता है। तो कह सकते हैं कि एल्फा पार्टिकल की गतिज ऊर्जा 1/2 mv² थी, जिससे वो चलकर यहाँ तक आया। यहाँ तक आने के बाद क्या हुआ, उसको जो काइनेटिक एनर्जी थी वो किस में चेंज हो गई, कंप्लीटली पोटेंशियल एनर्जी में, यानी स्थितिज ऊर्जा में चेंज हो गई। जब स्थितिज ऊर्जा में चेंज हो गई तो क्या हुआ अपने पास, वो पार्टिकल वहाँ पे रुका और वहाँ से वापस चला गया। तो अपन कह सकते हैं कि जब ये पार्टिकल यहाँ तक आया, यानी इस नाभिक से इसकी जो न्यूनतम दूरी थी वही क्या कहलाएगी, अपनी नाभिक की त्रिज्या कहलाएगी, या कह सकते हैं कि नाभिक की त्रिज्या कहलाएगी, या फिर कह सकते हैं न्यूनतम दूरी कहलाएगी। तो अपन यदि डिफाइन करना हो तो कह सकते हैं कि यदि कोई कण की या यदि कोई पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी कंप्लीटली क्या हो पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाए, यानी अपन कह सकते हैं कि जो गतिज ऊर्जा है वो पूर्णतः क्या हो जाए स्थितिज ऊर्जा में बदल जाए, तो वो वह दूरी न्यूनतम दूरी क्या कहलाती है, नाभिक का साइज या नाभिक की त्रिज्या कहलाती है। तो अपन ने यही बात की थी, यहाँ पे अल्फा पार्टिकल आया था, अल्फा पार्टिकल आया ये इस डिस्टेंस तक आया, तो ये डिस्टेंस कितनी मान ली अपन ने d0। फिर अपन ने बात की कि इस पर आवेश Ze था, इस पर आवेश कितना था 2E था। यहाँ पे इसका परमाणु क्रमांक Z = 79, इसका कितना होता है 2।
अल्फा पार्टिकल का द्रव्यमान माना था m, वेलोसिटी मानी थी v। जब ये अल्फा पार्टिकल आया यहाँ तक आया, यहाँ तक आने के बाद कुछ सेकंड रुका, कुछ सेकंड रुकने के बाद वापस गया, तो अपन कह सकते हैं कि ये जो न्यूनतम दूरी यानी यहाँ से यहाँ तक की जो न्यूनतम दूरी है, यानी ये अल्फा पार्टिकल कहाँ तक था, यहाँ तक था, तो कह सकते हैं कि यहाँ से यहाँ की जो अपनी न्यूनतम दूरी है, यानी जो ये वाली दूरी है वही अपनी क्या कहलाएगी, जो ये वाली अपनी दूरी है वो कहलाएगी नाभिक का आकार या नाभिक की त्रिज्या। तो यही अपन को चीज निकालनी है, यानी यही फाइंड आउट करना है डी नॉट क्या आता है। जो ये डी नॉट आएगा वो इसकी गोल्ड की क्या होगी अपने पास त्रिज्या होगी या स्वर्ण पन्नी की त्रिज्या होगी। तो अपन बात करते हैं कि जब अपन ने माना कि अल्फा कण की गतिज ऊर्जा कितनी, 1/2 mv², स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी, स्थितिज ऊर्जा कैसे लिख सकते हैं अपन, कूलाम के नियमानुसार लिख सकते हैं k q1 q2 बाय r, यानी q1 q2 क्या दोनों का आवेश है, k क्या है कांस्टेंट है, 9 × 10⁹ जो डिस्टेंस आती है वो दोनों आवेश के बीच की डिस्टेंस मिनिमम। तो अपन ने लिखा है कि स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी, k ऐसे का ऐसे, जो अल्फा पार्टिकल का आवेश है वो तो कितना माना अपन ने 2e, और जो नाभिक का आवेश है वो कितना z अपॉन में उसकी न्यूनतम दूरी कितनी मानी अपन ने d नॉट, तो ये d नॉट। अब अपन ने कहा कि ये नाभिक का आकार या न्यूनतम दूरी किसे कहते हैं, तो अपन कह सकते हैं कि मिनिमम डिस्टेंस ऑफ क्या होगा, मिनिमम डिस्टेंस क्लोजेस्ट अप्रोच, यानी अपन कह सकते हैं कि ये न्यूनतम दूरी कितनी होगी। तो अपन कह सकते हैं कि न्यूनतम दूरी कब होगी, जब अपने पास क्या थी, जो एनर्जी थी, एनर्जी कौन सी थी, काइनेटिक एनर्जी अल्फा पार्टिकल की, काइनेटिक एनर्जी अल्फा पार्टिकल की कंप्लीट क्या चेंज हो जाए, पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हो जाए, यानी जो अपनी गतिज ऊर्जा थी वो किस में बदल गई, स्थितिज ऊर्जा में। जब स्थितिज ऊर्जा में बदली तो अपन कह सकते हैं कि ये दोनों क्या होंगी, इक्वल होगी, यानी कुछ पार्टिकल यहाँ आकर रुका, इसके आगे नहीं गया, मतलब ये क्या हुआ, पार्टिकल की स्थितिज ऊर्जा में बदल गया। तो यहाँ से यदि अपन को डी नॉट निकालना है, यानी जो बीच की डिस्टेंस है वो निकालनी है, तो निकाल सकते हैं। डी नॉट तो इधर आ जाएगा, 2 इधर जाएगा, तो 2 और 2 कितना हो जाएगा 4 kz² अपॉन में mv²। इसको मैं यदि e की फॉर्म में लिखना चाहूँ तो लिख सकते हो, डी नॉट तो इधर आ जाएगा, e इसके नीचे जाएगा, तो क्या रहेगा 2kz² अपॉन में e। यदि कोई न्यूमेरिकल में e दे रखा है तो ये फॉर्मूला काम में लेना है, यदि किसी न्यूमेरिकल में m या v दे रखा है तो ये वाला काम में लेना है। तो अपन ने ये वाली वैल्यू रखी, इसके बाद क्या किया अपन ने, 2 तो ऐसे का ऐसे रख दिया, kz², यानी ये वाला फॉर्मूला काम में लिए। एग्जांपल के बेस पे समझ लो कि अल्फा कण की गतिज ऊर्जा अपन को कितनी दे रखी है, 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट यानी कितनी होती है 8 × 10⁶। तो ये हो गया अपने पास 2 ऐसे का ऐसे, k की वैल्यू 9 × 10⁹, z की वैल्यू जो इसका परमाणु क्रमांक था कितना था 79, e कितना था 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम, तो उसका स्क्वायर कर लिया, स्क्वायर था तो E कितना था अपने पास 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे रखा है, तो 8 × 10⁻⁶ 1.6 × 10⁻⁻19। तो अपन कह सकते हैं कि जो डी नॉट आया वो कितना है 2.84 10⁻⁻15 लगभग आएगा। तो ये कितना हो जाएगा, इसको मैं लिख सकता हूँ यदि 28.4 10⁻15 मीटर। और अपन जानते हैं कि जो नाभिक की त्रिज्या होती है वो कौन सी कोटि में होती है अपने पास, फर्मी में होती है। तो 1 फर्मी = कितना होता है 10⁻⁻15। तो अपन लिख सकते हैं कि इसको क्या लिख सकता हूँ, डी नॉट = 28.4 फर्मी। तो एक फर्मी कितने के इक्वल होगा 10⁻⁻15 मीटर के। तो अपन कह सकते हैं कि ये वाली चीज क्या आई अपने पास, कि जो डी नॉट आया इस अल्फा पार्टिकल का वो कितना आया 28.4 फर्मी। तो ये क्या हो गई अपनी त्रिज्या। तो अपन कह सकते हैं कि या तो त्रिज्या इतनी होगी या फिर क्या होगी इससे कम होगी। यानी अपन यदि रिलेशन बनाना चाहे नाभिक की त्रिज्या को किससे लिखते हैं अपन, r से, यानी इसके लिए r कितना होना चाहिए, या तो क्या होगा इससे कम होगा या फिर क्या होगा इससे इक्वल होगा। तो अपन कह सकते हैं कि जो डी नॉट की वैल्यू आई 28.4, यानी 28.4 फर्मी क्या कहलाएगी, इसकी त्रिज्या कहलाएगी। तो अपन कह सकते हैं या तो त्रिज्या इसकी कम होगी या फिर क्या होगी इसके बराबर होगी। तो ये वाला अपन था नाभिक की त्रिज्या या आकार। तो जो नाभिक की अपन फोर्थ प्रॉपर्टी पढ़ रहे थे वो क्या थी अपनी नाभिक की त्रिज्या। फर्स्ट क्या पढ़ा था अपन ने, द्रव्यमान संख्या, सेकेंड पढ़ा था विद्युत आवेश, थर्ड पढ़ा था द्रव्यमान, और फोर्थ पढ़ रहे त्रिज्या। तो ये वाले क्या हो जाएगी अपने पास त्रिज्या। तो त्रिज्या इस तरीके से आप निकाल सकते हो। फिर अपन ने देखा कि इसमें कुछ और अलग से देखने को मिला। ये वाले तो अपन ने क्या की त्रिज्या निकाल ली। तो यहाँ पे जब अपन ने पोटेंशियल निकाला था यानी स्थितिज ऊर्जा निकाली थी वो किस बेस पे निकाली थी, कूलाम के बेस पे। फिर इन्होंने क्या किया कि जब अल्फा पार्टिकल थे, अल्फा पार्टिकल को ये स्वर्ण पन्नी तो कैसा भारी नाभिक है, यदि इसको हल्के नाभिकों पे टकराया जाए, हल्के नाभिकों पर प्रयोग कराया जाए तो क्या आता है। तो अपने पास एक हल्के नाभिक वाला प्रयोग किया उन्होंने। हल्के नाभिक का मीनिंग क्या अपने पास, ये तो यदि अल्फा पार्टिकल ये ले लिया मैंने,
बाकी अपन ने एक पार्टिकल क्या लिया, एल्यूमिनियम लिया। तो यदि अल्फा पार्टिकल एल्यूमिनियम पर इंसिडेंट कराती है तो क्या होता है, तो इसने माना कि ये वाला जो प्रतिकर्षित होता है, पर प्रतिकर्षित होता है तो उसकी स्थितिज ऊर्जा किस बेस पे, इसकी तो किस बेस पे आ रही थी, कूलाम कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग के नियम यानी कूलाम यूनिवर्स लॉ के रीजन से अपन निकाल क्या रहे थे, क्या निकाल रहे थे, कूलाम व्युत्क्रम कूलाम यूनिवर्सली लॉ से क्या निकाल रहे थे अपन, उसकी पोटेंशियल एनर्जी। पर यहाँ पे क्या होता है, जब अल्फा पार्टिकल हल्के तत्वों पर आपतित कराया जाता है तो उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कूलाम नियम से नहीं निकाल सकते, क्योंकि वो क्या करता है, कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन नहीं कर पाता। क्यों नहीं कर पाता, क्योंकि ये पार्टिकल तो क्या था, बहुत भारी था, तो इसको यदि इंसिडेंट कराते तो इसमें कोई भी चेंज नहीं होता था, ये स्थिर रहता था। वहाँ पे क्या ये हल्का है तो हो सकता है कि वो इसको इंसिडेंट कराए तो इसमें कुछ ना कुछ नाभिक में परिवर्तन हो जाए। यदि नाभिक में परिवर्तन होगा तो अपन क्या करें, इसकी त्रिज्या नहीं निकाल सकते। तो अपन कह सकते हैं कि एक डायग्राम बनाते हैं जो ये तो क्या मान लिया अपनी आर सी है, ये अपना मान लिया कि कोई भी विभव रोधिका है यानी पोटेंशियल बैरियर है, तो वो क्या मान लिया अपन ने बी सी। अब ये वाला जो ग्राफ है वो क्या शो कर रहा है अपने पास, जो यूनिवर्स लो को शो करता है, यूनिवर्स लो यानी 1/r को शो करता है। तो वही है कि अपने पास यदि कूलाम के नियमानुसार यदि अपन स्थितिज ऊर्जा निकालते तो क्या आती है, के Q1 Q2 बाय R आती है। तो इस बेस पे 1/r आता है, तो 1/r क्या होगा, इसका ऐसा ग्राफ आएगा। तो अपन कह सकते हैं कि जो ये वाली डिस्टेंस है, यानी जब यहाँ तक अपन देखें, यानी जब हल्के तत्वों को देखें, यदि अल्फा पार्टिकल को हल्के तत्व या हल्के नाभिकों पर इंसिडेंट कराते हैं तो उसका जो स्थितिज ऊर्जा आती है वो हमेशा किस बेस पे आती है, कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग के बेस पे नहीं आती। तो अपन कह सकते हैं कि ये वाला जो प्रयोग था वो किसके लिए था, केवल भारी नाभिकों के लिए। तो ये वाला अपन को ग्राफ क्या शो करेगा कि इसकी जो ये वाली डिस्टेंस है, यानी यहाँ तक कोई ऐसी पोटेंशियल बैरियर है जहाँ तक तो क्या होगा, वो कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन नहीं करेगा। जब इससे आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा, वो कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करेगा। तो आपको नाभिक की त्रिज्या में टोटल इतनी चीजें लिखनी है। सबसे पहले तो इस प्रयोग के बारे में लिखना है, इस प्रयोग में अपन ने क्या क्या माना है वो चीजें लिखनी है, इसका डायग्राम बनाना है, इसका डेरिवेशन करते हुए इसकी डिस्टेंस निकालनी है जो डी नॉट अपन ने निकाली है, फिर अपन को आर से डिफाइन करना है, फिर बताना है कि कौन से पार्टिकल पर या कौन से के लिए ये वाला ग्राफ शो हो रहा है। यानी भारी पार्टिकल के लिए तो ये कूलाम स्थितिज ऊर्जा ऐसे निकल जाएगी, हल्के पार्टिकल के लिए ऐसे निकलेगी। तो अपन कह सकते हैं कि जो कूलाम स्थितिज ऊर्जा है वो हल्के पार्टिकल के लिए वेरीफाई नहीं करती, यानी हल्के पार्टिकल को वो फॉलो नहीं करती। तो एक बार स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, ग्राफ बनाना चाहो तो ग्राफ बना लो। अब यहाँ पे सॉरी लिखना भूल गए अपन, ये तो क्या थी, इसकी डिस्टेंस थी, यानी जो स्मॉल आर या जो डिस्टेंस होगी वो, ये इस साइड क्या है अपने पास, पोटेंशियल एनर्जी, यानी जो स्थितिज ऊर्जा का कर्व है वो क्या है, इस साइड में। यदि इसकी विभव रोधिका लिखनी है तो विभव रोधिका लिख सकते हो, बी सी इज इक्वल टू क्या होगा अपने पास, के क्या होता है 1/4πε0 या फिर 9 × 10⁹ Z1 Z2 ई स्क्वायर अपॉन में क्या आ जाएगा आर सी। तो जो विभव रोधिका आएगी वो इसका फॉर्मूला हो सकता है ये, किस बेस पे, कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग के, यानी आर सी तो क्या आएगा, इसके लिए आ रहा है, बाकी ये Z1 Z2 और ई स्क्वायर, तो ये क्या आ रहा है, कूलाम के बेस पे आ रहा है। अब ये वाला प्रयोग फेल का हुआ, कैसे पता लगा कि ये वाला प्रयोग सही नहीं है, क्योंकि अल्फा पार्टिकल जब एल्यूमिनियम से टकराए अपन ने तो इसकी जो सैद्धांतिक व्याख्या है, यानी जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन निकालते हैं और जो प्रैक्टिकल रिजल्ट निकालते हैं, दोनों में क्या है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस बताया गया। तो उस डिफरेंस की वजह से अपन ने माना कि ये वाला क्या होता है, जो इसकी स्थितिज ऊर्जा होती है अल्फा पार्टिकल की, वो क्या होती है, कूलाम के बेस पे नहीं निकल पाती। तो इस बेस पे ये अपनी क्या हो जाएगी, त्रिज्या हो जाएगी।
तो ये वाला अपनी फोर्थ प्रॉपर्टी थी नाभिक का आकार या नाभिक की त्रिज्या। तो किसी भी नाभिक की त्रिज्या निकालनी हो तो आप इस फॉर्मूले के बेस पे निकाल सकते हो। वो भी नाभिक कैसा होना चाहिए, भारी होना चाहिए। तो ये हो जाएगा अपने पास नाभिक की त्रिज्या। ये वाला ग्राफ बनाना है आपको, इसके बारे में आप लिख सकते हो कि हल्के नाभिक के लिए ये वाली है और भारी नाभिक के लिए कूलॉम के व्युत्क्रम वर्ग का नियम पालन करता है, हल्के नाभिक के लिए वो नहीं करता है। इसका फॉर्मूला लिखना हो तो ये लिख सकते हो। फिर अपन जो नॉर्मल त्रिज्या निकाली थी, जो इस बेस पे त्रिज्या का फॉर्मूला दिया गया, वो क्या दिया गया वो देखते हैं। यदि बात करते हैं अपन नाभिक की त्रिज्या की फॉर्मूले की, यानी फॉर्मूला अपन को दिया गया था R = R0a⁻⁰, यानी ये वाला फॉर्मूला अपन को सभी निष्कर्ष के लास्ट में जो रिजल्ट दिया गया था वो ये दिया गया था कि किसी भी नाभिक की आपको त्रिज्या निकालनी है तो किसी भी नाभिक की त्रिज्या निकालने के लिए आपको ये वाला फॉर्मूला काम में लेना है। तो ये R तो क्या बताएगा, त्रिज्या बताएगा। ये R0 क्या है, R0 एक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू होती है। तो वैसे तो इसकी वैल्यू मानते हैं अपन R0 की 1.2 फर्मी से 1.3 फर्मी। अब जब देखो ये वाला रेंज दी हुई है यानी 1.2 फर्मी से 1.3 फर्मी, तो अपन कैसे डिसाइड करें कि अपन क्या वैल्यू माने न्यूमेरिकल में। तो अपन डिसाइड कर सकते हैं कि इन दोनों का एवरेज मान लो अपन, जो आता है अपने पास 1.25 फर्मी, यानी जहाँ R0 होगा वहाँ अपन को वैल्यू क्या काम में लेनी है, 1.25 फर्मी। यानी R0 = क्या हो जाएगा 1.25 × 10⁻⁻15 मीटर। तो ये वाली चीज़ अपन काम में ले सकते हैं। चलो इस बेस पे एक न्यूमेरिकल करते हैं। ये वाला जो फॉर्मूला है ये कंपटीशन एग्जाम में भी पूछा जाता है, तो आप याद रखना R = R0 a⁻⁰ a क्या है यहाँ पे, परमाणु का मास नंबर या द्रव्यमान संख्या है। तो यदि बात करते कि किसी तत्व का एक न्यूमेरिकल लिखते हैं, कि किसी तत्व का परमाणु क्रमांक या मास एटम या इलेक्ट्रॉन की संख्या, परमाणु क्रमांक नहीं सॉरी द्रव्यमान संख्या, (216) है। किसी तत्व की द्रव्यमान संख्या 216 है तो नाभिक की त्रिज्या ज्ञात करो। तो सीधा सा फॉर्मूला है आपके पास, किसी तत्व की द्रव्यमान संख्या 216 है तो नाभिक की त्रिज्या ज्ञात करो। यानी नाभिक की त्रिज्या का फॉर्मूला पता है R = R0a⁻⁰। तो अपन कह सकते हैं कि जो तत्व का द्रव्यमान संख्या है, यानी अपन को क्या दे रखा है, इसमें जो दे रखा है वो दे रखा है अपन को A = यानी मास नंबर कितना है 216। बाकी बात करें फॉर्मूला लिखते हैं तो R = R0a⁻⁰। तो R = कितना हो जाएगा अपने पास, R0 तो कितना है 1.2 फर्मी इंटू 10⁻⁻15 और ये कितना हो जाएगा A⁻⁰ यानी 216 की पावर 1/3। तो अपन कह सकते हैं कि R = कितना होगा 1.25 10⁻⁻15 और ये कितना हो जाएगा 6। तो आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, कितना हो जाएगा ये, यानी 10⁻⁻15 मीटर। या फिर अपन लिख सकते हैं कि ये टोटल इसका रिजल्ट कितना देगा 7.50 फर्मी, यानी ये इसका क्या आ जाएगा अपनी त्रिज्या आ जाएगी। तो आप इसी बेस पे कोई सा भी न्यूमेरिकल निकाल सकते हो। कोई भी परमाणु क्रमांक दिया हो तो अपन को त्रिज्या निकालनी हो, ये कंपटीशन एग्जाम में भी बहुत पूछा जाता है। तो सिंपल सवाल है, कोई नहीं, फॉर्मूला याद रखना है और इसकी वैल्यू याद होनी चाहिए 1.2 फर्मी जो अपन काम में लेते हैं। तो वही एक तत्व का मास नंबर दिया हुआ है 216, नाभिक की त्रिज्या निकालनी तो ये 216 हो जाएगा, ये फॉर्मूला हो जाएगा, इसमें वैल्यू रख के आपको निकालनी है। तो ये आपका फोर्थ प्रॉपर्टी थी रेडियस। इसके बाद में अपन जो भी है वो नेक्स्ट प्रॉपर्टी की नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में। इसको आप लिख लीजिए।
एक चीज़ ध्यान रखना कि आप जो नोट्स बना रहे हो वो नोट्स अच्छे से बनाना। सब यदि कोई थ्योरेटिकल बेस आता है तो थ्योरेटिकल बेस को क्या करो, आप खुद के अकॉर्डिंग बनाकर लिखो, ना कि हम बोलते हैं उसके अकॉर्डिंग। जो आपको समझ में आता है उसको ही आप थ्योरेटिकल में बनाकर लिखो, वही ज़्यादा बेस्ट रहेगा।